राजपुरा में अफीम नीति 2021-22 के संशोधन हेतु मीटिंग का आयोजन। प्रतापगढ़, 2 जनवरी 2022। छोटी सादड़ी उपखंड के गांव राजपुरा में भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश द्वारा अफीम नीति 2021-22 में संशोधन हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट रहे। बैठक की अध्यक्षता मोतीलाल जंडवा हडमतिया ने की। विशिष्ट अतिथि तहसील अध्यक्ष अशोक धाकड़ हडमतिया, बाबूलाल धाकड़, कैलाश धाकड़, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बंशीलाल धाकड़, राजपुरा अनिल धाकड़, प्रतापपुरा शंभूलाल डांगी, बोहेड़ा ईश्वरलाल धाकड़, राजपुरा सत्यनारायण धाकड़, घनश्याम धाकड़, देवीलाल धाकड़, लक्ष्मी आदि मौजूद रहे। बैठक में सभी ने अफीम नीति वर्ष 2021-22 सहित सीपीएस पद्धति का विरोध प्रकट किया। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। मांगीलाल ने बैठक में अफीम नीति में संशोधन हेतु 5 सूत्री मांग पत्र को पढ़कर सुनाया और नीति में किसान विरोधी नीतियों को समझाने का प्रयास किया। मांग पत्र दोहराते हुए मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने मांग पत्र के बिंदुओं का वाचन किया और कहा कि वर्ष 1997-98 से 2021 तक के काटे गए अफीम पट्टे 10 आरी के एवं लुबाई चिराई के अधिकार के साथ दिए जाए। साथ ही नए अफीम के पट्टों की भी मांग की गई। दूसरी मांग में मांगीलाल बिलोट ने कहा कि अफीम किसानों पर थोपा गया मार्फिन नियम को सरकार समाप्त करे और औसत आधार पर अफीम पट्टे सभी को प्रदान करें। मांगीलाल बिलोट ने अफीम का मूल्य 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम किसान को देने की मांग रखी। तीसरी मांग का दोहरान करते हुए मांगीलाल ने कहा कि वर्ष 2015 से 2021 तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पकड़े गए सभी अधिकारियों का नार्को टेस्ट करवाकर एवं भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किसानों से लुटा हुआ समस्त धन पीड़ित किसानों को वापस दिलाया जावे। चौथी मांग को बैठक में दोहराते हुए कहा कि वर्ष 2008 से 2021 तक संघर्षी सभी किसानों के प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से 5 मिनट मिलने का समय दिया जाए ताकि या तो किसान पीएम को समझा सके या फिर पीएम की बात किसान समझ सके। पांचवी मांग में एनडीपीएस की 29/8 को समाप्त कर डोडा चूरा को एनडीपीएस 1 से बाहर निकालकर आबकारी विभाग को दिया जाए। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी मांगों को अक्षरशः पूरा नहीं करने तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी किसानों ने मांगीलाल संघर्ष करो हम सब तुम्हारे साथ है और जय जवान जय किसान के नारों के साथ कहा कि नेता को वोट और अधिकारियों को नोट देने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए देश का किसान कड़ी से कड़ी जोड़ने कर एक मजबूत सेतु बंधन तैयार कर चुके हैं, जिसका रास्ता किसानों के देश में किसानों की आजादी की ओर ले जाता है और फिर से एक दिन कृषि प्रधानता के आधार पर ही देश सोने की चिड़िया बनकर ही रहेगा। मांगीलाल ने बैठक को संबोधित कर कहा कि हम सभी संघर्षी किसानों की ओर से भारतीय जागरूक किसान संघर्ष समिति सरकार से मांग करती है कि 11 अक्टूबर 2021 और संशोधित नीति 2 अक्टूबर 2021 में दूसरा संशोधन कर करीब 4 लाख किसानों को नए लाइसेंस दिए जाए। भारत सरकार से अफीम किसानों की मांग है कि सरकार नए लाइसेंस जल्द जारी करें, क्योंकि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण विदेशों से इराक व ऑस्ट्रेलिया से 100 टन कोडीन आयात किया जा रहा है। खसखस आयात किए जाते हैं। मार्फिन व थिबिन व अल्कोलाइड से बनी दवाएं भारत में आयात की जा रही है। भारत में दवाएं 18% ही हो रही है, 82% दवाएं विदेशों से आयात की जा रही है। अभी मात्र 80,000 लाइसेंस किसानों को भारत सरकार ने जारी कर रखे हैं, लेकिन देश के सभी अफीम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और देश में सभी रोगियों को स्वदेशी और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर देश को रोगों से मुक्त करने के लिए अब हमारी मांग है कि करीब 4 लाख लाइसेंस नए किसानों को और दिए जाए। किसानों के देश में किसानों की समृद्धि से ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और मेक इन इंडिया का नारा सत्य हो सकता है। मांगीलाल ने कहा कि भारत में अफीम की खेती 300 वर्षों से परंपरागत तकनीक से ही हो रही है। सीपीएस पद्धति कंपनी राज स्थापित कर किसानों को कंगाल करने का काम करेगी। हमारे देश की परंपरागत अफीम की खेती जिससे जीवन रक्षक दवाएं बन रही है, यह एक महत्वपूर्ण औषधि और संजीवनी बूटी समान पौधा है। अफीम उत्पादन के 12 जिलों में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारान, मंदसौर, नीमच, रतलाम, बाराबंकी, बरेली, गाजीपुर कुल 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती होती है। इन उत्पादन क्षेत्रों के सभी किसानों को अफीम खेती का परंपरागत हक हमारे पूर्वजों की देन है, इसलिए सभी किसानों को नए लाइसेंस दिए जाए। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति पिछले 13 वर्ष से आंदोलन कर रही है, मगर भारत सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार विदेशी आयात बंद कर कमीशन का खेल बंद करें।
यदि सरकार धरातलीय हकीकत को नजरअंदाज करती है और कमीशन के खेल में किसानों की बलि चढ़ाती है तो हम किसानों को बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। इस राजपुरा गांव में पधारे हुए आसपास के सभी किसान और किसान पुत्रों को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नए वर्ष में आप सभी किसान भाइयों को लुबई चिराई की अफीम पट्टे मिले। तो आपने शुभकामना दी थी लुबई चिराई रामबल्ला पट्टा देते जा रहे मिले तो ही शुभकामना। तो आपने अम्बली खेती जो आपने बाप दादा करता मणि अम्बली खेती नहीं नेता न अधिकारी अम्बली ने धीरे 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 खत्म करना चाहिए। मुँह आपने एक उदाहरण दूँ, जैसे माँ पहला दारू काटता ने व्यवस्था पीता मुँह मांगीला मेघवाल लोग उदाहरण है। आप नाराज हो जैसे माँ पहला दारू काटता ने व्यवस्था पीता तो धीरे धीरे बड़ी दारू रो जो हिलो मुन्ना को देखो भाषा मुँह गलत क्यों था आपकी जो माटर गलत है बंद कर नहीं होना तो अबे कई भी गुड़ी में हेलो कभी देखा नहीं तो मानो पाऊँ दारू कोई नहीं मोटी मोटी कंपनियां मोटा मोटा नेता देशी दारू विदेशी दारू अंग्रेजी दारू ग्रीन बेची रखनी बेची रहा गामा गामा बेची रखनी बेची बेची रहा तो जोरो जो जानी अंबर खेती में भी मार्केट में अपन खबर भी नहीं।